क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। भगवान नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मेरा प्रश्न सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। सभी पूरे देश में हम देखें, विशेष रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र में या कहीं भी देखें, हम पूरे देश में जैन मंदिरों के साथ अथाह संपत्ति जुड़ी हुई है। दुकानें हैं महाराज जी, मकान हैं, धर्मशालाएं हैं, और लोग नाम मात्र के किराए पे, कोई 10 रुपये में, कोई 20 रुपये में, कोई 50 रुपये में लिए हुए। मंदिर का हमें एक्सटेंशन करना है तो लोग उसके लिए भी मंदिर से चाहते हैं कि मंदिर समाज वाले हमको पगड़ी दें या बड़ी धनराशि दें, जो आज का मूल्य है। तो महाराज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि कम से कम मंदिर की संपत्ति का, धर्म का, इसका दुरुपयोग ना करें। आपने बहुत ही ज्वलंत विषय को यहाँ उपस्थित रखा है। आजकल ऐसा होने लगा है, मंदिरों के भवनों का, भूमि का और प्रतिष्ठानों का लोग एक प्रकार से निजी संपत्ति बनाकर उपयोग करने लगे। एक दो जगह तो ऐसा भी दिखा जहाँ पूरा मंदिर का मकान है, उस मकान में वर्षों से रह रहे हैं और भाइयों में सेपरेशन होने पर सेपरेशन वाल भी उनने खड़ी कर दी, जैसे उनके बाबूजी की संपत्ति। और कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं क्योंकि वो वहाँ के ट्रस्ट के प्रमुख हैं, ट्रस्टी। लोग ऐसा करके नहीं समझ पाते कि हम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। देव द्रव्य का उपभोग महा अनर्थकारी। शास्त्रों में लिखा है, जिन्नद्धार पैत था, जिन पूजन बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई, निरई गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो, दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो, जिन पूजादि दब्बहर। जो जीर्णोद्धार का पदार्थ और जिनेन्द्र भगवान की पूजन बंधन आदि के निमित्त समर्पित विशेष धन का जो भोग करता है, वो नरक गति में जाकर चिरकाल तक नारकी दुखों को भोगता है। कदाचित वहाँ से निकलेगा, मनुष्य भी बनेगा तो दरिद्री बनेगा, पुत्र कलत्र से रहित होगा, दरिद्री होगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा और निम्न जातों में जन्म लेगा। कौन? जिन पूजादि दब्बहरो। जो भी देव द्रव्य है, जो भी परमार्थ में नियोजित संपदा है, उसका उपभोग करने वाला 7 जन्म में भिखारी बनेगा। कभी एक पाई भी ऐसा करने का भाव मत रखना। थोड़ा सोचो, किसी ने तो दान दिया और तुम उपभोग कर रहे हो। कईयों का तो ये हाल है कि मंदिर को 30 रुपया दे रहे हैं और दरवाजे पर बैठे हुए दर्जी से 3000 ले रहे हैं। सब जगह है, पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन लोग बड़ा अनर्थ कर रहे हैं इसमें। वो नहीं जान रहे कि ऐसा करके हम अपने जीवन के साथ कितना बड़ा खेल कर रहे हैं। आपसे दान देने की सामर्थ्य नहीं है, मत देना, पर देव द्रव्य का उपभोग करने की कुचेष्टा कभी मत करना, कभी मत करना। मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। देव द्रव्य के उपभोग का कुपरिणाम क्या होता है, और 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा कि उसको बदलने का परिणाम क्या निकलता है। एक स्थान पर एक व्यक्ति के गांव में मंदिर था और गांव के मंदिर से 10 एकड़ जमीन गांव वालों ने पुरखों ने लगा रखी थी कि ये 10 एकड़ जमीन मंदिर के रख रखाव के लिए। गांव 3-4 परिवार का था। एक व्यक्ति मंदिर को जोतता था, मंदिर की देखरेख करता था, पूजा अर्चा करता था, मंदिर की जमीन जोतता था। कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, चल रहा था। पहले लोग तो ऐसे मौखिक बोल देते थे, लिखा पढ़ी भी नहीं होती थी। अब संयोग कि उस गांव से एक बाईपास निकल गया, हाईवे। जमीन की वैल्यू बढ़ गई, एकड़ों की जमीन फुटों की जमीन हो गई। उसकी नीयत डोल गई। 5-7-10 हज़ार रुपया सालाना जो खर्च होता था, कभी मंदिर में रंग पोताई उताई कर दे
समाज के लोग बोलते थे, बोले मैं देख रहा हूँ। जब लोगों ने उससे कहा एक बार कि भैया ये मंदिर की ज़मीन है, तो मंदिर की ज़मीन तो दे। उसने कहा, किसने कहा मंदिर की ज़मीन? ये तो हमारी ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है तो कागज़ बताओ। अब कागज़ हो तब तो बताएं, कागज़ तो था नहीं उनके पास, बताने के लिए कोई कागज़ नहीं। बोले भैया देखो ये चले आई, हम तो यही मान के आ रहे, और उसके ऊपर उसकी खुद की 150 एकड़ ज़मीन थी। लेकिन तृष्णा, बोले 10 एकड़ ज़मीन हमने सुना है, शुरू से सुना है कि 10 एकड़ ज़मीन मंदिर की है, तो मंदिर की ज़मीन तो दो। बोले कागज़ बताओ। अब कोई कागज़ था नहीं। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, क्या हो। उसके 3 महीने के भीतर जो घटनाएं घटी वो लोमहर्षक है। सबसे पहले तो उस साल उसने चने का बम्पर स्टॉक किया था, भारी मंदी हुई, 35 लाख का लॉस हुआ। दूसरा, उसकी पत्नी की किडनी खराब हो गई, डायलिसिस की स्थिति आ गई। इस पर भी नहीं, विपत्ति का पहाड़ ऐसा टूटा कि उसके 2 बेटे स्कूटर से जा रहे थे, ट्रक के नीचे आके ऑन स्पॉट चले गए। मैं नहीं कहता कि इसकी वजह से हुए हों, लेकिन एक साथ होने वाली ये तीनों घटनाएं हिला देने वाली। फिर वो व्यक्ति मेरे पास आए, महाराज क्या करूं, ऐसा ऐसा हो गया। खुद ने सारी बातें बताई। मैंने कहा भैया तूने अनर्थ तो किया है, जो खो गया उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। बड़ी आंखों से बोला, महाराज आप जो बोलो सो करो। हमने कहा सबसे पहले 10 एकड़ ज़मीन है वो मंदिर को समर्पित करो। बोला महाराज आप और बोलो तो और दे देंगे। उसने 12 एकड़ ज़मीन मंदिर को समर्पित किया, 50,000 रुपये अर्थदंड दिया और एक सिद्ध चक्र विधान किया, सब समर्पित किया। उसके बाद का ये हाल है। बेटा तो चला गया, पत्नी आश्वस्त है, व्यापार का नुकसान वापस मेंटेन हो गया, वो आदमी पांवों पर खड़ा है। मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन लाइव कार्यक्रमों में नाम को मैं सेंसर करता हूं, स्थान का नाम भी सेंसर करता हूं, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कतें आती। फिर ये कोई कपोल कल्पना की बात नहीं, यथार्थ है। हो सकता है वो व्यक्ति भी इसे सुन रहा हो। दूसरी घटना, जब मैं जयपुर में था, एक व्यक्ति आया और उसने अपनी व्यथा कथा कही कि महाराज मैं अमुक मंदिर का कोषाध्यक्ष, मेरे घर में पैसे पड़े रहते थे, मैंने 15 लाख रुपए अपने व्यापार में लगा लिए, ये सोच करके कि जब बोलेंगे दे देंगे। महाराज मुझे कोई बोलता नहीं था, मांगता नहीं था, 15 लाख रुपए मैंने रखा, और महाराज जिस दिन से मैंने रखा ऐसा चक्र चला कि पूरा व्यापार चौपट हो गया और हमारी दुकान भी बिक गई। अब फटेहाल स्थिति में है, आप बताओ हम क्या करें। हमने बोला ये काम तो तुम्हारा ठीक नहीं हुआ। अब तुम्हारा पहला काम तो ये होना चाहिए कि जो तुम्हारे पास मंदिर का पैसा उसे चुकाए। चुकाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्या चुकाए। हमने कहा पहले समाज के बीच में जाकर के ये बात रखो और समाज से कहो कि मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, मैं गलत नीयत से नहीं लेकिन लालचवश ऐसा किया हूँ और मैं इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा एक मकान है, ये मकान बिक जाए, मैं किराए के मकान में रह लूँगा, पर मंदिर का मैं पाई चुकाना चाहता हूँ। समाज के लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तो मंदिर का पाई चुकाना चाहते चुकाओ, हम लोग तुम्हें पैसा देते हैं और हम इस भाव से दे रहे हैं कि जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तुम हमारा लौटा देना, हम कोई ब्याज नहीं लेंगे और आप अपने मकान में रहो। आदमी अच्छा था, चूक हुई, लोगों ने उसे चंदा करके पैसा दिया, उसके मित्रों ने मंदिर का पैसा चुकाया, स्थिति उसकी संभल गई। उसका एक बेटा MBA पास हो गया, उसकी नौकरी लगी, अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। धीरे धीरे वो आदमी 2015 से आज 2024 से वापस स्थिर हो गया। ये घटनाएं मैंने आपको इसलिए सुनाई कि इन बातों को बहुत गंभीरता से लीजिए। आप लोग प्राय इन सब चीज़ों को हल्के में लेते हैं। किसी को तत्काल फल मिलता है, किसी को कुछ समय बाद। एक स्थान पर एक युवक मेरे प्रवचनों से प्रभावित हुआ। वो अपने दुकान का किराया 250 रुपया देता था और सब लोग 250 देते थे।
उसने कहा इस दुकान का किराया कम से कम 5,000 रुपया होना चाहिए, मेन मार्केट में मिनिमम 5,000। लोगों से बात किया, बोला ज़्यादा ज्ञान मत दे, हम तो 250 दे रहे हैं, 250 देंगे। उसने मुझसे कहा, हमने कहा तू बोल कि हम 5,000 देंगे। कमेटी के मेंबर ने बोला तू 5,000 देगा तो हमको 5,000 देना पड़ेगा, नहीं देगा तुम्हें भी 250 देना। उसने बोला महाराज मैं क्या करूं? हम बोले कुछ मत कर, तू 250 की रसीद कटा किराए के रूप में और बाकी 4,4700 रुपया तू मंदिर के गुल्लक में डालना शुरू कर दे, इस भाव इस पर्ची के साथ कि मैं किराया में दे रहा हूँ। उसने करना शुरू किया, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। उसने बोला महाराज जी 1 साल में हमारी 150% ग्रोथ हुई। भाव ऊंचा, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सब जगह तुम कमाने का मौका देखो, लेकिन देव द्रव्य के उपभोग की कल्पना भी मन में कभी मत करना, अन्यथा बहुत अनर्थ होगा। और मैं महिलाओं से कहूँगा कि यदि कहीं कोई ऐसा कर रहा, भूख हड़ताल कर देना, घर में रोटी बनाना बंद कर देना और कहना हम अपने घर में ऐसी पाप की निंद कमाई कभी नहीं चाहेंगे। तब घर सुधर पाएगा और तब आपका वंश सुरक्षित होगा।